इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा 2 महीने तक चलाएगी सरकार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा स्थिति है बेहतर, रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना। और नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 17वीं बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। राफेल नडाल के रिकॉर्ड को तोड़ा। कार्लोस अल्कराज ने भी क्वार्टर फाइनल में बनाया स्थान। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि विदेशी उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से दुनिया में एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर रहा है। डीडी न्यूज के साथ एक विशेष साक्षात्कार में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत द्वारा अब तक लॉन्च किए गए 424 विदेशी उपग्रहों में से 389 नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 9 वर्षों में लॉन्च किए गए थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि 174 मिलियन अमेरिकी डॉलर में से 157 मिलियन पिछले 9 वर्षों में आए और इसी तरह अब तक अर्जित 256 मिलियन यूरो में से 223 मिलियन अकेले मोदी शासनकाल के दौरान आए। तो यदि हम अंतरिक्ष के क्षेत्र की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत गर्व की बात यह भी है कि यद्यपि हमारी अंतरिक्ष की यात्रा दूसरे देशों की तुलना में बहुत देर से प्रारंभ हुई, उदाहरण के तौर पर अमेरिका की तुलना में, यूरोप के कुछ एक देशों की तुलना में या सोवियत यूनियन, लेकिन आज हम उस स्थिति में है कि ना केवल हमारे इनपुट्स वो देश उपलब्ध करवा रहे हैं बल्कि उनके सैटेलाइट्स हमारे यहाँ से लॉन्च हो रहे हैं। कभी कल्पना की थी, कभी अनुमान लगाया था आपने कि अमेरिका जैसे सबसे पहला अपना मानव धरती पर, चांद की धरती पर उतारा था सन 1969 में, जब भारत अपना आरंभिक चरण में था अंतरिक्ष कार्यक्रम के, आज उसी अमेरिका के सैटेलाइट्स हमारे यहाँ श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो रहे हैं। और आपको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मैं आंकड़ा दूंगा तो आपको हैरत भी होगी और आप गौरवान्वित भी महसूस करेंगे कि आज तक जो हमारे 424, ये मैं इसी महीने का आंकड़ा आपको दे रहा हूँ, पिछले मई महीने 2023 तक 424 जो हमारे विदेशी सैटेलाइट हुए लॉन्च, हिंदुस्तान से थोड़े थोड़े पहले भी हो करते, उनमें से लगभग 390 या 389 या 390 मोदी जी के आने के बाद इन 9 वर्षों में हुए। और अमेरिका से जो सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं उसमें से 174 मिलियन डॉलर भारतीय खजाने में जमा करवाया गया। और उस 174 और जो यूरोप से हुए हैं उससे लगभग 256 मिलियन यूरोस, यानी जो देश हमसे बहुत आगे थे वो आज हमारी सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, हमारी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी सेवाओं के लिए हमें रेवेन्यू भी दे रहे हैं। तो उस स्थिति में हम आ गए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि भारत की जो शिखर पटल की तरफ ये जो उड़ान है उसमें पहला पड़ाव स्पेस का है। तो अंतरिक्ष के माध्यम से हम पहले ही विश्व की प्रथम श्रेणी के देशों में आकर के खड़े हो गए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में केंद्र के नेतृत्व में सुखद बदलाव आए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में पंचायतों के सफल चुनाव हुए हैं, जबकि 70 साल बाद पहला वीर राज्य में जिला पंचायत के लिए चुनाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में विकास और शांति की बहाली है। ऐसे में श्री अमरनाथ जी की यात्रा को 2 महीने तक चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 1.25 करोड़ पर्यटक आए हैं, जबकि वैष्णो देवी की यात्रा में 50,000 से ज्यादा यात्री रोजाना आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने ऐसे में बाबा बर्फानी की यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचने की आशा जताई है। मोदी जी ने वहां पंचायतों के भी चुनाव कराए और 70 वर्ष के बाद पहली बार जिला परिषदों के चुनाव, और लोगों ने कितना बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। 70-70, 80% वोटिंग हुई है। तो कहने का तात्पर्य, और अब आने वाले समय फौरी तौर पर तो मुझे लगता है कि बड़ी जो इवेंट है वो है अमरनाथ की यात्रा 1 जुलाई से, और बड़े कई वर्षों के बाद इस बार 2 महीने उसका अवधि काल रख दिया गया है। और ये जब 2 महीने अवधि काल रखा जाता है तो इससे बहुत सारे संदेश जाते हैं। पहला तो ये कि अब सरकार में इतनी क्षमता है कि वो इस 2 महीने इसकी व्यवस्था कर सके। अब वो ज़माना नहीं रहा आतंक के दिनों में, जब कभी बार यात्रा को 15 दिन भी कर दिया जाता था, 20 दिन कर दिया जाता था। कोविड में तो शायद बीच में रोकना पड़ा, लेकिन आतंक के कारण
अब खुले माहौल में 2 महीने से अधिक तो फिर वो शिवलिंग का भी शायद इतना नहीं रहता। इसके अतिरिक्त इसका ये भी संदेश जाता है कि लोगों में इतना उत्साह है कि यदि आज पर्यटक 1.25 करोड़ तक जाते हैं और वैष्णो देवी की यात्रा में 50-50 हज़ार लोग प्रतिदिन जा रहे हैं, तो कल्पना करनी मुश्किल है कितनी बड़ी संख्या में इस बार अमरनाथ के लिए श्रद्धालु आएंगे। और उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ये अवधि काल है, यानी सरकार में कॉन्फिडेंस इसकी व्यवस्था करने का और लोगों में उत्साह वहाँ जाने का, ये दोनों चीज़ें इस निर्णय से दर्शाई जा रही हैं।